गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग मित्र? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। देखिए, आप सभी लोगों को जैसा कि बताया गया था कि आज हिंदी की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और उसमें हम आपके विकारी वाले पार्ट से पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपकी संज्ञा वाला टॉपिक पहला। ठीक है, तो संज्ञा टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और संज्ञा में क्या कैसी चीज़ें हैं उसमें पहले आपको आंसर भी देना है, फिर हम आपको आंसर बताते चलेंगे। ठीक है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन को सभी लोगों ने लगभग में विधिवत रूप से 2 दिन पहले हमने आपको क्लास में पढ़ाया। हिंदी वाले स्टूडेंट सभी के सभी आप आंसर ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। ठीक है मित्र, चलिए भाई देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि हरियाली में कौन सी संज्ञा है। तो आप सभी जानते हैं कि हरियाली में कौन सी संज्ञा है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो हरियाली में संज्ञा आपकी भाववाचक बन जाती है। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा आपकी बन जाती है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 2 आया। 2 में लिखा हुआ है सोना और चांदी में कौन सी संज्ञा है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा गया कि सोना और चांदी में कौन सी संज्ञा है। तो याद रखिएगा मित्र, सोना और चांदी में जो संज्ञा है वो आपकी सभी लोग जानते हैं। सोना और चांदी ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसे हम माप तौल तो सकते हैं लेकिन परंतु हम गिन नहीं सकते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है मित्र, हाँ जी, इस बात को आप समझ चुके हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जिसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है आपका सुंदरता। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? तो याद रखिएगा मित्र, एक सुंदर शब्द होता है, एक सुंदरता शब्द है। सुंदर शब्द आपका विशेषण है, ना कि संज्ञा है। लेकिन सुंदरता शब्द की जब हम बात करते हैं तो याद रखिए, सुंदरता शब्द जो है वो एक भाववाचक संज्ञा बन जाती है, क्योंकि सुंदरता को हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं केवल क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो हमने आपको बताया कि ऐसी संज्ञा जिसे हम केवल महसूस करते हैं और इसे ना हम छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, इस प्रकार की संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, सुनिए मित्र। जैसे लिखा है सभा में कौन सी संज्ञा है। अब आप जानते हैं कि सभा जो होती है वो किस प्रकार की संज्ञा होती है। तो याद रखिएगा, जैसे सभा जो होती है, सभा की अगर हम बात करें तो याद रखिए सभा क्या होती है, एक मेजोरिटी होती है। मतलब कई जाति के लोग जहाँ पर एकत्रित होते हैं उसे सभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस सभा का आंसर जो है वो आपका समूहवाचक संज्ञा होती है। सभा में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। कहते हैं संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो याद रखो, संज्ञा के जब भेद की बात करते हैं तो याद रखिएगा, संज्ञा के भेद 5 होते हैं, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, विशेषण के भेद 4 होते हैं। संज्ञा कहते किसे हैं? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन है कि विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा क्या कहलाती है, या जो ऐसी संज्ञा जो भाववाचक से मिलकर के बनाई गई हो और उसे विशेषण के रूप में जानते हो, या विशेषण से बना हुआ शब्द जो है वो भाववाचक कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिए, इसमें लड़का जो है, लड़क होता है, लड़कपन, ये आपका एक भाववाचक होता है जिसे हम लड़कपन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही है, आपका लड़कपन। फिर इसके बाद में याद रखिए क्वेश्चन है राष्ट्रीय की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय की भाववाचक संज्ञा बनानी है तो याद रखिए, राष्ट्रीय की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होती है, जिसे कहते हैं राष्ट्रीयता से आपको प्रेम है। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाहन किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है, लिखा हुआ है सुरेश, रमेश, मित्रता और निर्वाह। तो याद रखिए, इसमें आपकी संज्ञा पूछी गई है कौन सी होगी। तो याद रखिए मित्र, इसमें आपकी जो संज्ञा बनती है, आप जानते हैं कि रमेश और सुरेश में व्यक्तिवाचक संज्ञा है और निर्वाह करना एक क्रिया है। तो इसमें जो मित्रता बनी वो मित्रता ही भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि मित्रता को हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बस केवल महसूस करते हैं मित्रता को। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है मित्रता। चलिए भाई, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है। तो हमने बताया कि मित्र जो होता है वो एक आपका संज्ञा है, संज्ञा से ही, या कह सकते हैं कि जो आपकी संज्ञा होती है, लेकिन इसमें याद रखिए मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है। मित्र कैसी है? एक जातिवाचक संज्ञा है। तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा से बनती है कौन? मित्रता। क्योंकि मित्र एक जातिवाचक है, उस मित्र में कई सारी कैटेगरी के होते हैं, बॉयज़ गर्ल्स, मेल फीमेल, कई तरीके के मित्र होते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, अफ्रीकी, बचपन, चोरी, ये आपसे पूछा भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे लिखा हुआ है बचपन, तो इसमें केवल ऐसा हमें लगता है कि भाववाचक संज्ञा केवल बचपन है। इसमें चोरी करना, चोरी करना एक क्या है? आपकी क्रिया है। दौड़ना भी क्रिया है। और अफ्रीकी आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, लेकिन इसमें आप ये कर लेंगे भाववाचक संज्ञा कौन है। तो इसका आंसर बनेगा बी का मतलब क्या? बचपन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें लिखा हुआ है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ये आपसे पूछा गया। संज्ञा शब्द अभिकारी होते हैं। अब आप लोगों को बताना है आंसर में कि क्या संज्ञा शब्द अभिकारी होते हैं। फिर लिखा है संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। फिर क्वेश्चन है सी नंबर ऑप्शन है द्रव संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन लिखा है कि नाप या तौल सकने वाले शब्द द्रववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्वेश्चन इसमें आपको असत्य बताना था कि असत्य इसका आंसर क्या है। तो याद रखिए मित्र, इसका असत्य आंसर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि संज्ञा शब्द एक विकारी शब्दों का क्या होता है? भेद होता है। और संज्ञा शब्द की परिभाषा होती है, या विकारी शब्दों की परिभाषा होती है कि जो लिंग विचनकर्ता के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, उसे संज्ञा मतलब विकारी शब्द कहते हैं। तो संज्ञा शब्द आप जानते हैं कि ये परिवर्तित हो जाते हैं, तो बी नंबर तो सही है। सी नंबर भी है, क्योंकि द्रववाचक संज्ञा को हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। डी नंबर है, कह रहा नाप तौल सकने वाले शब्दों को द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये आंसर भी आपका सही है। फिर सुनिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा? अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। 11 नंबर आपका ए नंबर सही है, क्योंकि ए नंबर आपका गलत है। फिर क्वेश्चन है 12 नंबर में कहता है कि निम्न में संज्ञा शब्द है। याद रखिएगा, क्रोध होता है, क्रोध होता है, क्रोधी होता है, क्रोधित होता है। तो याद रखिएगा, इसमें क्रोध ये सब विशेषण है। क्रोधी शब्द जो है वो संज्ञा है। वैसे क्रोधी शब्द जो होता है, क्रोधित होना एक क्रिया है, क्रुद्ध और क्रोध ये आपके विशेषण बन जाते हैं। तो क्रोधी शब्द क्या है? संज्ञा है। चले आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? नहीं है। देखिए, गंगा भी व्यक्तिवाचक है, पटना भी व्यक्तिवाचक है, रामायण भी व्यक्तिवाचक है। इसमें जो आपकी औरत लिखा हुआ है, औरत एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग भी देते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या कम से कम 45 होगी। आंसर जल्दी जल्दी बताइएगा। ठीक है, कह रहे निम्न में से भाववाचक संज्ञा क्या है? तो याद रखिएगा, इसमें आप जानते हैं कि शिशु भी एक जातिवाचक है, मित्र भी जातिवाचक है, विद्यार्थी भी एक जातिवाचक है, लेकिन जिसमें पशुता लिखा है, पशुता आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर है 50 का आंसर आपको बताना है। 50 का क्वेश्चन क्या है? तो कह रहे हैं निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें भी भाववाचक संज्ञा बतानी है। सज्जन शब्द विशेषण होता है, आदमी जातिवाचक होता है, इंसान भी जातिवाचक होता है, लेकिन जहाँ सज्जनता लिखा है ये आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। हम लोग क्वेश्चन आगे की ओर चलेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा क्या है? ये बताना है। देखिए, भय भी और भयानक, भयहीन और भयभीत। भयभीत होना क्रिया है, भयहीन, भयानक और भय ये विशेषण है।
और भयहीन शब्द शब्द जो है वो आपकी भाववाचक संज्ञा बनती है। फिर क्वेश्चन नंबर है आपका निम्न में भाववाचक संज्ञा। भाई भाववाचक संज्ञा बहुत आती है पेपर में, इसलिए देख रहे हैं आप लगातार भाववाचक संज्ञा के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें शिष्ट, शिष्टाचार और शिशु, और इसमें शिष्टता इसका आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का शिष्टता इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में पूछा है भाववाचक संज्ञा। तो याद रखिएगा, कह रहे हैं स्वास्थ्य, स्वस्थ, स्वस्थ और स्वच्छ और साफ। ये इसमें आपको संज्ञा बतानी कि संज्ञा है कौन सी। तो याद रखो मित्र, इसमें अगर हम संज्ञा की बात करेंगे तो याद रखिएगा इसका आंसर जो बनेगा आपका वो कौन सा आंसर बनेगा। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर का आंसर ये आप लोग बताएंगे 18 नंबर का, क्योंकि आप लोगों का भी ये दायित्व है कि इसका आंसर क्या होगा, ये ज़रूर बताएंगे आप। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 का कमेंट करके बताएंगे। फिर एक क्वेश्चन में निम्न में से भाववाचक संज्ञा बताइएगा। तो याद रखिए निपुणता इसमें भाववाचक संज्ञा ए नंबर सही है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में बताया गया भाववाचक संज्ञा। तो याद रखिएगा इसमें आवश्यक, आवश्यकता, अनावश्यक और आवश्यक। आवश्यक, तो याद रखिए आवश्यकता इसका आंसर सही है कि इसमें सी नंबर सही है। फिर आगे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में भाववाचक संज्ञा पूछी गई है आपसे, पतन, न्यून और बहुत और निपुणता। तो इसमें आपका जैसे आपसे पूछा जाए कि बहुत, न्यून, पतन। पतन होना एक क्रिया है, न्यून मतलब होता है बहुत कम, कम है, बहुत है, ये दोनों विशेषण प्रविशेषण बनते हैं। और निपुण आपका ये भी विशेषण लग रहा है। निपुणता होता तो आपका भाववाचक संज्ञा बनता। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कुछ गलती है। क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा बतानी, आपको बता चुके हैं हम कि इसमें जो सुंदर शब्द होता है विशेषण होता है, लेकिन इसका सुंदर का भाववाचक सुंदरता बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 में फिर आपको बताना कि भाववाचक संज्ञा बताइएगा। तो याद रखो इसमें हमने आप लोगों को बताया है कि जिसके अंत में आधा ता और वाह मिल जाए वो आपका भाववाचक संज्ञा होता है। तो इसका आंसर जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा डी नंबर सही है। फिर 24 नंबर में लिखा हुआ है भाववाचक संज्ञा बताइएगा। देखिए अब इस कंडीशन में जैसे हमने इस पर बात की थी शायद में कल क्वेश्चन या परसों पर क्लास में डिस्कस किया था इस पे कि ममता शब्द पर कि क्या है। याद रखिए ममता शब्द वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब व्यक्तिवाचक ना पूछ करके वो आपको ऐसा देता है कि भाववाचक संज्ञा में, तो ये ममता शब्द माँ की ममता होती है या माता की ममता होती है, तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, अब चलिए 25 नंबर। निम्न में जातिवाचक संज्ञा आपको बतानी थी। देखिए नेता शब्द आप जानते हैं कि जाति शब्द जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, हाँ जी भाई। फिर क्वेश्चन है 26 नंबर में लिखा है निम्न में से जातिवाचक संज्ञा सहसव है, कवित्व है, नेतृत्व है, कवि है। तो इसमें भी कवि शब्द जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है जिसमें लिखा है निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है। तो आप इसमें जानते हैं कि इसमें भी आपका पशु शब्द जो है वो जातिवाचक में चला जाता है, क्योंकि न्यूनता भी नहीं होता है, मिठास में भाववाचक होता है, चतुर्थ में भी नहीं होता है, ये आपकी पशु में जातिवाचक है। फिर क्वेश्चन नंबर है 28 जिसमें लिखा है जातिवाचक संज्ञा बुद्धिमानी, मधुरता, ठंडक और किशोर। याद रखिए इसमें डी नंबर किशोर शब्द आंसर, इसका आंसर सही है। फिर 29 नंबर में बात करेंगे तो 29 नंबर में जातिवाचक फिर पूछा है। तो याद रखिएगा समता, वैषम्य, बंधु और अमृत। तो ये अमृत शब्द तो आपको भाववाचक दिख रहा है सीधा, और इसमें सी नंबर जो लिखा है बंधु, ये शब्द आपका जातिवाचक। कई सारे लोग आ जाते हैं इसमें जाति में, बंधु में। तो याद रखो क्वेश्चन नंबर है 30
तो याद रखिए इसमें भी जातिवाचक संज्ञा पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसमें आपका नमक शब्द जो होता है वो जातिवाचक होता है, क्योंकि नमक जो है वो कई वैरायटी या अलग अलग प्रोडक्ट का नमक आता है जिसमें जातिवाचक नमक बन जाता है। ठीक है, लेकिन अब आपके दिमाग में एक चीज़ें आ रही होंगी ज़रूर कि सर जातिवाचक में तो नमक जो होता है, नमक हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा में भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि नमक को हम तौल करके लेते हैं ना कि गिन करके लेते हैं। तो याद रखिए इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर होगा। वैसे हमारे अकॉर्डिंग नमक इसका आंसर सही है, क्योंकि लालिमा होता नहीं है, लालिमा जातिवाचक नहीं है, कुशलता भी नहीं है, कुशलता आपका सीधे सीधा दिख रहा है कि आपका भाववाचक है, भक्ति शब्द भी नहीं है। ठीक है, जातिवाचक शब्द आपको बताना है। आगे देखिए लिखा है धिक्कार में कौन सी संज्ञा है। तो याद रखिए धिक्कार जो होती है, धिक्कार व्यक्तिवाचक भी संज्ञा नहीं है, भाववाचक भी संज्ञा नहीं है, जातिवाचक भी नहीं है और द्रव्यवाचक भी नहीं है। तो इसका आंसर सी भाववाचक संज्ञा मतलब बी नंबर सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलेंगे 32 नंबर में, जिसमें लिखा है जीत में कौन सी संज्ञा होती है। याद रखिए आपने कोई भी ट्रॉफी जीती है तो याद रखिए जीत जो होता है, जीत शब्द में कौन सी संज्ञा होती है। तो याद रखो जीत में आपकी जो संज्ञा होती है वो भी आपकी भाववाचक संज्ञा होती है, ना कि व्यक्तिवाचक होती है, ना द्रव्यवाचक होती है, ना जातिवाचक होती है। ठीक है, चलिए अब आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन आएगा क्या 33 नंबर, लिखा जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं कि बुढ़ापा शब्द जो होता है वो आपका, बुढ़ापा जो होता है वो एक भाववाचक संज्ञा है, जबकि सभा शब्द समूहवाचक है, गंगा शब्द जो है वो आपका व्यक्तिवाचक है, लेकिन घोड़ा शब्द जो है वो आपका जातिवाचक। ठीक है, चलिए अगर हम आपसे बात करें गुच्छा, गुच्छा में कौन सी संज्ञा होती है। तो याद रखो हमने बताया भी था कि गुच्छा हो गया, पुंज हो गया, ढेर हो गया, अगर जिन शब्दों के साथ में ये लग जाता है तो वो शब्द आपका ऑलरेडी समूहवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे अनाज का ढेर है, गेहूं का ढेर है, अंगूर का गुच्छा है, अनार का गुच्छा है, ये अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये आपका समूहवाचक संज्ञा बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से शब्द में प्रायः बहुवचन नहीं होता है। तो याद रखिए भाववाचक जो होता है, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा ये बहुवचन नहीं होती है। तो हालांकि भाववाचक तो नहीं दिया इसमें, तो इसका जातिवाचक भी जो बहुवचन होता है वो द्रव्यवाचक नहीं होता है और भाववाचक नहीं होता है। इन दोनों संज्ञाओं का बहुवचन नहीं बनता है, जो आके हमने आज शायद आज की क्लास में ही पढ़ाया कि भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं बनता है। जैसे दूध हो गया, जल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये द्रव्यवाचक हैं, इनका बहुवचन नहीं बनता है, तो ये द्रव्यवाचक है। आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर है 36, जिसमें लिखा है कौन सा शब्द भाववाचक है। तो आप सभी जानते हैं ऊंचाई शब्द जो है वो आपका क्या है, ये भाववाचक संज्ञा, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। ठीक है, गहराई है, ऊंचाई है, लंबाई है, ये सब भाववाचक होती है। कौन सा शब्द भाववाचक है 37 नंबर क्वेश्चन कहता है। तो याद रखो सोना द्रव्यवाचक है, विद्यालय भी है आपका, विद्यालय आपका कौन सी संज्ञा बन जाती है। तो याद रखिएगा विद्यालय में आपकी कौन सी संज्ञा है, तो ये भी आपकी एक जातिवाचक आती है। फूल भी आपकी जातिवाचक है। पशुता शब्द जो है वो आपका एक भाववाचक है, जबकि पशु शब्द जो है वो एक जातिवाचक है। ठीक है, चलिएगा आगे 38 नंबर में देखिएगा, कह रहा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, जैसे चतुराई है, लड़ाई है, उतराई है। हमने बताया था जिन शब्दों के अंत में प्रत्यय शब्द बड़ी ई जुड़ा हो वो आपका भाववाचक होता है। लेकिन याद रखिएगा मिठाई शब्द एक जातिवाचक है, जबकि मिठास शब्द भाववाचक है। इस पर भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सभी लोगों को पता होगा इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर है 36। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जातिवाचक संज्ञा आपसे पूछा गया है। तो याद रखिए गोपाल शब्द एक व्यक्तिवाचक है। सोना शब्द आपका क्या है, सोना शब्द जो है वो आपका द्रव्यवाचक है, जबकि अमृत शब्द जो है वो आपका एक भाववाचक बन जाता है। लेकिन हम जब पुष्प की बात करेंगे तो पुष्प भी आपका जातिवाचक होता है। ये क्वेश्चन भी हम आपको बता चुके हैं, बी नंबर इसका आंसर सही है। जैसे क्वेश्चन नंबर है 40 में लिखा है कोयल में कौन सी संज्ञा है।
देखिए भाई, जैसे अगर हम किसी पशु का नाम लेते हैं, कौवा है, तोता है, मैना है, कोयल है या गाय है, इन सभी की प्रजातियां होती हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा आपकी बन जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर, क्योंकि व्यक्तिवाचक नहीं बनेगा, क्यों, एक पर्टिकुलर कोयल की जाति नहीं बताई गई है। अगर पर्टिकुलर एक जाति बताई जाती कोयल की, तो फिर आपका व्यक्तिवाचक बन जाता, समूहवाचक बनेगा नहीं, ये भाववाचक होगा नहीं, तो ये जातिवाचक संज्ञा इसका आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर है आपका पुंज। कुंज में कौन सी संज्ञा होती है, याद रखो, कुंज हो या पुंज हो, ये आपकी कौन सी होती है, एक समूहवाचक संज्ञा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान के भाव को बोध को क्या कहते हैं, कौन सा शब्द कहते हैं, तो याद रखो, नामवाची, संज्ञा, नामधारी, विशेष। ये सभी जानते हैं कि संज्ञा की परिभाषा होती है, जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो इसका आंसर बी नंबर सही है। फिर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, जिसमें लिखा है अशोक मार्ग में कौन सी संख्या है। हाँ, अब ये आप जानते हैं कि अशोक मार्ग कहाँ पर बना है, ये आप पूरी तरह से जानते हैं, और अशोक मार्ग एक ही है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अशोक मार्ग जातिवाचक नहीं है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 44, जिसमें लिखा है अपनापन में कौन सी संज्ञा है, तो याद रखिएगा, अपनापन में आपकी कौन सी संज्ञा है, तो याद रखो, अपनापन में द्रव्यवाचक है नहीं, जातिवाचक बनता नहीं है, व्यक्तिवाचक है नहीं, तो बचा कौन, भाववाचक। तो इसका आंसर आप ऑप्शन तोड़ के आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर है आपका 45, शायद में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसमें सुंदरता के बारे में संज्ञा पूछा गया। तो याद रखो, सुंदरता जातिवाचक होती नहीं, व्यक्तिवाचक होती नहीं, समूहवाचक होती नहीं, तो ये भाववाचक इसका ऑप्शन बचता है, तो ये नंबर आपका सही है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें लिखा है राष्ट्रपति भवन में कौन सी संज्ञा। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन में कौन सी संज्ञा है, इसका आंसर आप जरूर बताएंगे। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति भवन में कौन सी संज्ञा है, तो याद रखो मित्र, राष्ट्रपति भवन में जो संज्ञा है, उस संज्ञा का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि राष्ट्रपति भवन एक ही है और दिल्ली में बना हुआ है। इसका आंसर ए नंबर सही है। ठीक है मित्र, तो आज के क्वेश्चन आपके 46 थे, जिसमें आप लोगों का कितना स्कोर रहा वो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका टॉपिक पढ़ा हुआ था। अगर आपका टॉपिक नहीं है तो उसका रिवीजन करिए क्लास का, फिर आप पढ़ेंगे। तो कल हम लोग सर्वनाम क्लास का रिवीजन करेंगे, तो कल आप सर्वनाम टॉपिक को पढ़ करके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए कि आपकी ये क्लास आपकी कैसी रही, इसके बारे में भी ज़रूर आप बताएंगे। ठीक है, तो हिंदी की प्रैक्टिस क्लास आपकी शुरू कर दी गई है। सभी अपने सहयोगियों और मित्रों को ज़रूर इसके बारे में इन्फॉर्म करिएगा। क्लास कैसी रही ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड इवनिंग सभी को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।